नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक आज मेरा और एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ड वर्क क्यों ज़रूरी है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आजकल का ज़माना बहुत इजी वाला है। सब लोग सब कुछ आसानी से हासिल करना चाहते हैं। सबको सब कुछ इजी वे ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट सिंपल फिलॉसफी ऐसी है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज इजी मनी, देयर इज़ नो सच थिंग एज इजी सक्सेस। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का हिस्ट्री देखिए, उसकी लाइफ जर्नी देखिए, उन्होंने सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तभी वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो जो इजी में सक्सेस मिलाने की कोशिश करते हैं वो एक भ्रम है। इजी सक्सेस किसी को नहीं मिल सकता। एडिसन ने कहा है कि 1% इज जीनियस एंड 99% ऑफ हार्ड वर्क लीड्स टू द सक्सेस, लीड्स टू बिकमिंग अ लीजेंड, लीड टू बिकमिंग अ पाथ ब्रेकिंग रिसर्च। सो जीनियस कितना भी हो, अगर वो बिस्तर पे बैठा रहे, बेड पे बैठा रहे, घर में बैठा रहे, तो उसका जीनियस यूजलेस है। और कोई थोड़ा कम ब्रेन वाला है, थोड़ा कम मानसिक शक्ति वाला है एज कम्पेयर टू जीनियस, फिर भी अगर वो कंटिन्यूस हार्ड वर्क करता है तो उसका सक्सेस होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं एक आलसी जीनियस से। इसलिए हमको हमेशा हार्ड वर्क करना ही चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक जस्ट छोटी सी स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दो किसान दोस्त रहते हैं। एक किसान दोस्त बहुत रईस रहता है, दूसरा किसान दोस्त मिडिल क्लास वाला रहता है। दोनों आजू बाजू में रहते हैं। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपन बहुत अच्छे अच्छे पौधे अपने घर में लगाएंगे और जिसके पौधे सबसे अच्छे रहेंगे वो अच्छा किसान कहलाया जाएगा। तो दोनों किसान पौधे लेके आते हैं, दोनों अच्छे से लगा देते हैं, उसकी गार्डनिंग चालू कर देते हैं। अब जो रईस किसान है वो खरीद के लाता है, बहुत सारे खाद और पेड़ों को डालता है। गरीब किसान खेत में कुछ भी, अपने गार्डन में कुछ भी खाद वाद नहीं डालता, उनको नेचुरली बड़े होने देता है। तो क्या होता है कि रईस के जो पौधे हैं वो जब बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और उसका गार्डन बहुत सुंदर दिखने लग जाता है। लेकिन जो गरीब किसान है उसके पौधे उस लेवल के नहीं बढ़ते। तो गरीब किसान तो ठीक है, उसको मालूम रहता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो उतना टेंशन नहीं लेता। लेकिन रईस किसान को ऐसे लगता है कि देखो, इसको तो कुछ समझता नहीं है, मेरे पौधे कितने बड़े हो रहे हैं। अचानक से एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है रात को। जब सुबह उठते हैं तो रईस किसान के जितने भी पौधे वो जगत से उखड़ जाते हैं, उसका पूरा गार्डन ध्वस्त हो जाता है। और जो रईस गरीब किसान है उसके पौधे जैसे के वैसे रहते, जो के त्यों रहते। तो गरीब किसान को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन रईस किसान को टेंशन आ जाता है। वो गरीब किसान के पास दौड़ता आता है, ऐसा कैसा हो गया, मेरे पौधे तो तेरे पौधे से बड़े थे, तो फिर वो कैसे टूट गए। तो गरीब किसान उसको बताता है कि भैया, तू उनको रोज खाद देता था, उनको रोज पानी डालता था, उसको सब कुछ रेडीमेड मिलता था, तो जो पौधे थे उनकी जो जड़ें थी वो खोल जमीन तक जा ही नहीं पाई। जब तक जड़ें मजबूत नहीं रहेगी, पेड़ कितना भी बड़ा हो वो मजबूत नहीं रह सकता। तो क्या हो गया, मेरे जो पौधे थे उनको मैंने आसानी से पानी और खाद नहीं दिया, तो उनको मजबूरन जड़ों को जमीन में जाना ही पड़ा, अपने लिए खाद और पानी ढूंढना पड़ा, जिसके कारण वो बहुत मजबूत हो गए। तो जब थोड़ा सा भी तूफान आ गया तो तुम्हारे जो पौधे थे, पेड़ थे, वो टूट गए और मेरे पौधे जैसे कैसे वैसे रहे, क्योंकि इन्होंने मेहनत की थी अपने ग्रोथ के लिए। उनको आसानी से कुछ भी नहीं मिल रहा था। शायद यह एग्जाम्पल अब आजकल के हमारे जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया फिट होता है। आजकल हम सभी पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत आसानी से सब कुछ मिले, कुछ भी करके, कैसे भी करके, कोई भी जुगाड़ करके उनको आसानी से सब कुछ मिले और उनको बहुत सारे मार्क मिले हो, उनको बहुत सारा प्रोग्रेस मिले हो, उनको इजी लाइफ मिले। तो ये इजी लाइफ के चक्कर में हम उनके जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो
कैपेसिटी है खुद को स्ट्रांग बनाने की, कहीं उसके साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रहे। इसी कारण शायद हो सकता है कि आजकल बहुत सारे ग्रेजुएट है, बहुत सारे लोग 80-90% लेके ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन नौकरियां, अच्छी नौकरियां बहुत कम लोगों को मिलती है। कंप्लेंट ये आती है कि इनका बेसिक क्लियर नहीं है, इनको बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं समझते, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, कोई भी फील्ड के हो। इसके पीछे का भी रीज़न ये है कि आजकल हम रेडीमेड नोट्स बच्चों को पढ़ने लगाते हैं, बड़ी बड़ी किताबों से बेसिक नॉलेज के पीछे दौड़ते ही नहीं है, उसके पीछे वो मन लगा के पढ़ते नहीं है। और क्या होता है कि जस्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ते, एग्ज़ाम में तो बहुत सारे मार्क आते हैं, लेकिन जब जॉब में, प्रोफेशन में उनको परफॉर्म करना रहता है, तब उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं रहता। अब क्या है, लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं हम तो होशियार नहीं है, जो होशियार है उसको ज़्यादा परसेंटेज मिलते हैं, तो हम क्या करें। अब मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल दूंगा। अब एक कुक है जिसको 3 सब्जियां बनानी है। पहली सब्जी है पनीर की, दूसरी सब्जी है आलू की, और तीसरी सब्जी में उसको मटन बनाना है। तो क्या होता है, जब पनीर की सब्जी वो बनाता है तो पनीर की सब्जी को पकने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं, 3-4 मिनट में पनीर की सब्जी पक जाती है। आलू की सब्जी को बनाने के लिए उसको 5 से 10 मिनट लगते हैं। आलू का गुणधर्म ऐसा है कि उसको 10 मिनट तक जब तक आप पकाओगे नहीं, अच्छे से बॉईल नहीं करोगे, वो पकेगा नहीं। और जब चिकन या मटन लेते हो तो उसको आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक अच्छे से पकाना पड़ता है, तब जाके वो खाने लायक होता है, तब जाके उसके गुण अपने को मिलते हैं, तब जाके उसमें टेस्ट आता है, तब जाके उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। वैसे ही हम सबका अलग अलग नेचर है, हमारे ब्रेन की अलग अलग कैपेसिटी है, हमारे ब्रेन की अलग अलग, क्या आप कह सकते हो कि जड़न घड़न है। तो हमें हमारे नेचर के हिसाब से, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से कम ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। लेकिन अगर सक्सेस मिलाना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमको हमारे गुण धर्म के हिसाब से, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से जितना हार्डवर्क करना है उतना करना ही पड़ेगा। अब किसी को कम पढ़ने से पढ़ाई मिल जाती है, किसी को ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क आ जाते हैं, समझ जाता है। तो जिसको जितना पढ़ना है, अपना जो टारगेट है उसके हिसाब से अपने को हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। और आपने कभी ना कभी तो ज़िंदगी में हार्डवर्क करना ही है। अब मैं स्टूडेंट्स लोगों को अपील करता हूँ कि अगर आप कॉलेज में हार्डवर्क करते हो, अगर आप कॉलेज में अच्छे से मन लगा के पढ़ते हो, पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाते हो, तो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, जब आप जॉब करने जाते हो, जब आप करियर स्टार्ट करते हो, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत स्टूडेंट लाइफ में कर लो, स्टूडेंट लाइफ का काम ही है पढ़ाई करना, तो मेहनत करनी चाहिए। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ते और जॉब में जाते हैं, तो मुझे जो भी काम करना है, जिसने 10 मिनट लगते हैं, वो करने के लिए मुझे आधा घंटा लगेगा, और मेरा परफॉर्मेंस प्रॉब्लमेटिक होगा, मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, सिंपल मैं एक लेक्चरशिप की बात करता हूँ। लेक्चर लेने के लिए हम जा रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट जिसका टॉपिक मुझे लेक्चर लेना है वो मैंने अगर स्कूल में, कॉलेज में रहते वक्त अच्छे से पढ़ लिया है, तो जब मैं लेक्चर की प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे 5-10 आधे घंटे में वो समझ जाएगा और मैं उस पर अच्छा लेक्चर दे पाऊँगा। मैं एक लेक्चरर हूँ, उसी का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर वही टॉपिक, वो सब्जेक्ट मैंने कॉलेज लाइफ में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मुझे 2-3 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं वो टॉपिक को अच्छे से समझ के पढ़ाने के लिए। तो जो मैंने स्कूल में नहीं किया, कॉलेज में नहीं किया, वो मुझे अभी करना पड़ेगा। तो हार्डवर्क को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको किसी भी सक्सेस पे जाना है, किसी भी फील्ड में सक्सेस मिलाना है, तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। चाहे वो स्पोर्ट्स रहे, चाहे वो साइंस रहे, चाहे वो आर्ट रहे, किसी को भी देखिए, उनको हार्डवर्क को ऑप्शन नहीं है। अब हम बोलते हैं कि यार मैं तो मेरी ज़िंदगी दे दूँ लता मंगेशकर जैसा गाना गाने के लिए, तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेलने के लिए, या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल बनाने के लिए। हम बोलते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी है, इन्होंने अपना पूरा फोकस उस फील्ड में कर लिया था, बहुत कंटिन्यूस हार्डवर्क किया था, तभी वो इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जिस एज में हम बात नहीं कर सकते बूढ़े लोग, वो एज में आज भी हमारी लता दीदी गाने गा सकती है। ये क्यों? अच्छा गाना गा सकते, बोलना तो छोड़िए। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते, कंटिन्यूस हार्डवर्क करते। अमिताभ बच्चन साहब भी आज भी इस एज में बहुत इंटरेस्ट से एक्टिंग करते हैं, आज भी वो डायलॉग याद रखते हैं, आज भी वो अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं, परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि
वो अभी भी हार्ड वर्क करते हैं, उन्होंने पहले भी हार्ड वर्क किया है और करते रहते थे। मैंने इसीलिए मेरा एक वीडियो डाला था कि लीजेंड कभी बोर नहीं होते। तो आपको आप जिस फील्ड में सक्सेस लाना है उस फील्ड में बोर नहीं होना है, कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना है, कंटिन्यूस आपको उस फील्ड में जब तक परफेक्शन नहीं आता तब तक आपको काम करना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आपको सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीने का आनंद मिलेगा। क्या है प्रैक्टिस और हार्ड वर्क भी क्या है, आजकल एक नया कंसेप्ट आया स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट फोकस्ड हार्ड वर्क इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। तो आपको उस चीज में फोकस करना है जिसमें आप थोड़े कमजोर हो, जिसको आपको डेवलप करना है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इधर उधर से जुगाड़ करके ये कुछ सेटिंग करके आप कुछ समय तक परफॉर्म कर सकते हो, ये परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। इसमें आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इसमें आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो देर से ही सही, लेकिन अपने को परफेक्ट करने के लिए, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाने के लिए हम जिस कंडीशन में हैं वहीं से स्टार्ट करें, हार्ड वर्क करें, खुद को ग्रो करें और हमारे फील्ड को भी उसके कारण बहुत अच्छे लोग मिले और हमारे देश की सेवा हो सके। धन्यवाद।